कराची और हैदराबाद पर हुक्मरानी की जंग। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। कराची में तीर आगे तराजू पीछे, बल्ले का तीसरा नंबर। हैदराबाद में जियाला मेयर बनने के इम्कानात रोशन। 160 में से अब तक 41 यूसीज पीपल्स पार्टी के नाम, 100 पर सबकत हासिल। सहवन में तीर के मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। टाउन कमेटी भान सईदाबाद में जियालों को क्लीन स्वीप। तमाम 8 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। ठट्टा के 5 वार्ड्स में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत शहर कायद में इंतखाबी दंगल सज चुका है। 10 टाउन कमेटीज के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह से जिला तरक्की के अंदर काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने में आ रही है। दीगर जो हमने सुबह से पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं वहाँ तो जो है वोटर न होने के बराबर। टाउन कमेटी भान सईदाबाद वार्ड 6 में पीपल्स पार्टी के कुर्बान अली खान 212 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। बल्दियाती इंतखाबात का हर नतीजा सबसे पहले अब तक पर, नतायज सबसे पहले देने की अब तक की रिवायत बरकरार। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली पोलिंग की मुसलसल कवरेज। अपने नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर पोलिंग स्टेशन के हर नतीजे पर भी अब तक की नजर। बल्दियाती इलेक्शन में कम वोटिंग टर्नआउट, एमकेएम की फतह है। इलेक्शन का बाइकआउट करने वाली एमकेएम के कायदीन का दावा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, गलत हल्का बंदियों के जरिए इलेक्शन में पहले ही धांधली हो चुकी थी। एक इदारा शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता तो उसकी जरूरत ही क्या है। बल्दियाती इंतखाबात में कहीं तकरार कहीं मार धाड़। गुलशन मेमार कराची के ब्लॉक डी में जियालों और खिलाड़ियों में झगड़ा। पीपल्स पार्टी के नामजद यूसी चेयरमैन हिलाल रहमानी जख्मी। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली राबिस्तान खान जेर हिरासत। कोरंगी में वजीर आला सिंध के कोऑर्डिनेटर शहजाद मेमन की गाड़ी पर हमला। बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग के दौरान नाखुशगवार वाकयात। मलीर कराची में नामालूम अफराद ने इंतखाबी कैंप जला दिया। सईदाबाद और टंडोला यार के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ों में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। हैदराबाद जामशोरो बदीन में भी सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़े। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी ने बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ डाली। पीपल्स पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। फिरदौस शमीम का वजाहती बयान भी आ गया। कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर ने गफलत बरती थी, दिखाना चाहता था कि सीलें तोड़े बगैर भी खोली जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों के बयान पर नोटिस। वजीर दाखिला राना सना का बयान गलत करार दे दिया। कहा, लगता है वो कवानीन से वाकफियत नहीं रखते। सिंध हुकूमत की फराहम करदा काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्का बंदियाँ की गई। 29 अप्रैल की फहरिस्तों के मुताबिक इलेक्शंस हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए मंगल को गवर्नर को समरी भेजी जाएगी। वजीर आला महमूद खान का ऐलान। कहा, इमरान खान के हुक्म के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। पंजाब असेंबली की तहलील के बाद राबतों में तेजी। वजीर आजम, वजीर खारजा और साबिक सदर आसिफ जरदारी आज लाहौर में मुलाकात करेंगे। सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात पर मुशावरत भी होगी। तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। मुकाबला सख्त और वक्त कम है, पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा JUI हुकूमत का मुंतजर है। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान बैरूनी क़ुव्वतों का एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। हम इलेक्शन जीत कर उनकी सियासत खत्म कर देंगे। वजीर आजम ने मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। चंद माह में वजीरिस्तान से 20 केसेस सामने आए। सैलाब के बायस मुहिम मुतासिर हुई। शहबाज शरीफ का खिताब।
उन्होंने पोलियो वर्कर्स की खिदमत को सराहा। इंसदाद पोलियो मुहिम में ताउन पर बिल गेट्स की भी तारीफ। कहा उम्मीद है पोलियो पर जल्द काबू पा लेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार का ऐलान, फैसले का इतलाक 31 जनवरी तक होगा। कहा अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सादिकाबाद में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक, साथी फरार हो गए। असलहा बरामद। डाकुओं की शनाख्त सुजावल, गुलाब और ज्ञानदरा के नाम से हुई। पुलिस पर हमले और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस थे। कोयटा के इलाके मुस्लिम टाउन में अफसोसनाक हादसा, गैस लीकेज के बायस घर में धमाका, 6 अफराद जान बहक। मरने वालों में 4 बच्चे और 1 खातून शामिल। नेपाल में तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 68 अफराद हलाक। अमले और गैर मुल्की मुसाफिरों समेत 72 लोग सवार थे। ताल्लुक भारत, रूस, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अर्जेंटीना से था। नेपाली तैयारे ATR ने पोखरा से खटमंडू के लिए उड़ान भरी थी। मैं कर सकती थी, इसलिए मैंने फिर यही वाला चूज कर लिया था। जब जोर से पंच करना होता है, हाथ में दर्द भी होता है। और मुल्तान की माहीन अज़्म हौसले की दास्तान रकम कर रही हैं। 30 साल माहीन वालिद की वफात के बाद मोटरसाइकिल मैकेनिक बनी और अब घर चला रही हैं। उन्होंने 4 माह में ट्यूनिंग करना और इंजन की मरम्मत सीख ली। उनके उस्ताद और दोस्त भी हुनरमंदी के मोतरफ हैं।